हेलो गाइस, सिविक्स का ये पहला चैप्टर है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। सबसे पहले बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इसमें क्या क्या हुए थे मैं उनके बारे में बात करूंगा, और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैं उसके बारे में बात करूंगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और मुंबई मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। पहले गवर्नर जनरल बंगाल के जो थे वो वारेन हेस्टिंग बने। गवर्नर जनरल और उसके परिषद में 4 सदस्य होते थे जो अपनी सत्ता का संयुक्त रूप से प्रयोग करते थे। 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे और अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। इसके बारे में और भी बातें जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री में करूँगा। ब्रह्मनंदन नामक एक ब्राह्मण थे जिन्हें मतलब गलत आरोप लगाकर फंसा दिया गया था। ये सब कुछ भी मैटर हुआ था, जिसके बाद एलिजा एम्पे को हटाया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, ये भी इसका एक फैक्ट है। अब बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थे उसे पूरी की गई और कलकत्ता सरकार में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। अब आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें दोहरा प्रशासन आया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में व्यापारिक मामले होते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में राजनीतिक मामले होते थे। इसे आप देख सकते हो, इससे ध्यान रख सकते हो। डायरेक्टर जो होते हैं वो बिजनेस की चीज़ें में होती हैं और कंट्रोल जो करता है वो राजनेता करता है। अब आते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। इसमें बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। याद रखना गाइस, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं बस वही डिस्कस कर रहा हूँ। अब बात करते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें कंपनी के एकाधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया और कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया। उस टाइम हुआ ये था गाइस कि उस टाइम ब्रिटिश में काफ़ी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहे थे। इसकी वजह से काफ़ी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो जा रहा था और कहीं बिजनेस करने का वैसा बन नहीं रहा था और इंडिया सबसे बड़ा मार्केट था। इस वजह से जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने कंपनी के एकाधिकार को ले लिया और नॉर्मल लोगों को भी भारत से बिजनेस करने का छूट दे दिया। पर चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देश के साथ चाय का व्यापार पर एकाधिकार 20 साल के लिए कंपनी का बना रहा। ईसाई पादरी भारत में धर्म प्रचार के लिए इसी टाइम आए और 1 लाख की धनराशि पढ़ाई पे दिया जाने लगा सबसे पहले। अब बात करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और सभी लोगों को बिजनेस करने का मौका दिया गया। अब कंपनी का काम सिर्फ भारत पर शासन करना रह गया था और कुछ भी नहीं। और गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाना लगा, जो सबसे पहले बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। विधि से सदस्य की भी नियुक्ति हुई और 1834 में विधि आयोग का गठन हुआ मैकाले के नेतृत्व में। कंपनी के में पद धारण के लिए किसी को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाने का उपबंध किया गया। अब बात करते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें महत्वपूर्ण पदों को इम्पोर्टेंट एग्जाम के द्वारा अब भरे जाने लगे और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई। गवर्नर जनरल परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जो विधान पार्षद कहलाए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये हुआ था आपका 1857 के रिवॉल्ट के बाद, और हुआ ये था कि ब्रिटिश शासन जो है वो पूरी तरह से आधिपत्य कर लिया इंडिया पे और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन का काम था वो भी ख़त्म हो गया। शासन ब्रिटिश क्राउन में आ गया और मंत्री परिषद की नियुक्ति हुई, जिसमें 15 सदस्य थे, 8 क्राउन के थे और 7 कंपनी के थे। मुगल पद को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी खत्म कर दिया गया और भारत में संचालन के लिए भारत राज्य सचिव एक पोस्ट बनाया गया, जिसका डिसीजन अंतिम होता था। ये ब्रिटिश क्राउन की तरफ से काम करता था और जो भी वायसराय रहते थे वो इसी के कहने पे कहते कुछ भी काम करते थे। ब्रिटिश क्राउन से आदेश राज्य सचिव को आता था और राज्य सचिव फाइनली देखता था मैटर क्या है नहीं है। अब बात करते हैं गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा। तो गवर्नर जनरल अब वायसराय बन गया और पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। सबसे अंतिम जो थे गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कैनिंग थे और पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। अब बात करते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया और जिसकी अवधि थी 6 महीने। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम
पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी दी गई और वायसराय को कुछ भारतीयों को परिषद में नियुक्त करने का शक्ति दिया गया। 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, जो थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। अब बात करते हैं 1873 के अधिनियम के बारे में। 1873 के अधिनियम के तहत बात यही हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब डिसॉल्व किया जाएगा और फाइनली 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया। अब बात करते हैं 1876 के शाही अधिनियम के बारे में। 1876 के शाही अधिनियम में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और गवर्नर जनरल परिषद में लोक निर्माण विभाग को जोड़ा गया। अब बात करते हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और राजस्व और बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 पार्लियामेंट्री सुधार। इसमें मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकता था और मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव प्रणाली लाई गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाने लगा इसी की वजह से। भारतीय की भारत राज्य सचिव पद में नियुक्ति हुई और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को बजट पर वाद विवाद और मत देने का अधिकार मिल गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने और विधि सदस्य बनाया गया इन्हें। मॉर्ले भारत सचिव थे उस टाइम के और मिंटो उस टाइम के वायसराय थे। अब बात करते 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित हुई और जिसमें राज्य पार्षद में 60 सीटें थीं और केंद्र विधानसभा में 144 सीटें थीं। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रवर्तन किया गया और इसके प्रांतों के में द्वैत शासन लाने का जनक लियोनस कार्टियस को कहा गया। प्रांतीय विषय को 2 भाग में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित में जो भी इंपॉर्टेंट मैटर थे वो थे और हस्तांतरित भी इंपॉर्टेंट था बट उतना नहीं। जैसे देख लो, आरक्षित में थे वित्त, भूमि, पुलिस, पेंशन, समाचार आदि और हस्तांतरित में थे शिक्षा, पुस्तकालय, चिकित्सा सहायता। जो भी आय व्यय के थे वो सब आरक्षित कर लिए गए थे। भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की शक्ति दी गई। ये होता है आपका कैग। और एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसमें 10 साल में जांच किया जाएगा कितना डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ और फिर रिपोर्ट बनाया जाता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यह कहलाया और महिलाओं को वोट कर देने का सबसे पहला अधिकार इसी में ही मिला और उस समय ब्रिटिश के पीएम थे सर लॉयड जॉर्ज। अब बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से कितने आर्टिकल हमारे नॉर्मल संविधान में लिए गए, तो वो 250 थे। तो इस भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी और प्रांत में द्वैत शासन खत्म करके केंद्र में द्वैत शासन लाया गया और उसे 3 पार्ट में विभाजित किया जो अभी भी है, केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची। तो वैसे ही संघ, प्रांत और संवर्ती सूची और सारे जो भी विषय थे संघ, मतलब जो विषय अभी हैं संघ, राज्य और प्रांतों में, वैसे ही विषय उस टाइम भी हुआ करते थे। संघ न्यायालय की स्थापना हुई और अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी और भारत परिषद का अंत कर दिया गया। इसमें प्रस्तावना का अभाव था और 10% जनता को मत का अधिकार मिला। आरबीआई की स्थापना भी इसी के टाइम में हुई 1935 में और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अब बात करते हैं फाइनल 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। 4 जुलाई को यह अधिनियम प्रस्तावित हुआ और 18 जुलाई को दोनों हाउसेज से पारित हो गया और इसमें टोटल 20 धाराएं थीं। इसके तहत 2 अधिराज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई और दोनों अधिराज्य में एक एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल के सलाह पर की जाएगी। जब तक संविधान तैयार नहीं हो जाता तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही इन दोनों जगह पे शासन चलाया जाएगा। एक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलहट जो कि असम में है, इस जिले ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। इसी के साथ यार आपका भारतीय संविधान के जो इतिहास रहे हैं वो चैप्टर आपका क्लियर होता है। अगला चैप्टर आपका होगा भारतीय संविधान सभा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा हो और आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।